मशहूर आलम शेख सादी बड़ी सोहनी गल लिखता है, कहता है बंदे ने बोलना किवें है ये सीखण ते बहुता समा नहीं लगता। तुसीं कदी ये भी देखो, साडा संसार नाल पहला रिश्ता बोल का रिश्ता है। खुराक बच्चे दे मूँह च बाद च पैंदी है, बच्चे दे वेखण दी दृष्टमान करन दी संसार में प्रवृत्ति बाद च जुड़ती है। उन्होंने स्रोतां दी समझ बड़ी बाद विच आउंदी है। उन्होंने स्पर्श इहदियां फीलिंग्स बड़ियां बाद विच आउंदियां ने। जिहड़ी सब तो पहली चीज़ संसार उहदे कोलों सुनना चाहुंदा है, उहदे कोलों लैना चाहुंदा, उहदा बोल है। तुसीं कदी देखो बच्चा पैदा होएगा, डॉक्टर दा चारा जोरी होएगी रोए बोले, क्योंकि उहदे नाल ही पता लगेगा जिउंदा है। जीवन की धारा ही तां पता लगती है। जे बच्चा जबान तो बोल ना कढ़े, रोए ना, आवाज़ ना आए, तो उन्होंने कई बारी मार के भी रवाया जाता है ताकि पता लगे कि उहदे पिठ से थापा मारिया जाता भी ये जिहड़ा है जीवन है इहदे विच। सो बोल तो ही नाता संसार नाल है, बोल तो ही साडा रिश्ता इस कायनात नाल जुड़ता है। बोलण तो ही पता लगता है कि ये जीवंत है, ये जीवंत है, ये आ गया, इसकी आमद हुई है। फिर वो रुदन नूं जिहड़ी बोलण दी ताब जबान विच दित्ती है, इनू वक्त नाल सिख सिखा के बोलना, लफ्ज़ां नूं जिहड़े कि लफ्ज़ साडे जज्बातां दा इजहार कर सकन, उन्हां नूं जबान ते पाया जाता है। मैं शेख सादी जी की बात कर रहा सीगा, वो कहते ने बंदे ने बोलना किवें है, वध तो वध साल नहीं ते 2 साल। वैसे डॉक्टर्स को कई बार देखा होना वन फॉर वॉक टू फॉर टॉक कहते हैं, भी एक रिड़न खिड़न वास्ते उन्होंने खड़ा हो जाता बच्चा, तो 2 जोड़े ने उहदे च उहदी गलबात होनी शुरू हो जाती है, उहदा कुछ ना कुछ जिहड़ा है वाव लेवे रंग आने शुरू हो जाते हैं। पर जे किते कहा जाए भी बड़े पूरे ढंग दे नाल, पूरे जिहड़ी कंपलीशनस के नाल उहदियां बोलण दी एबिलिटीज़ पैदा होणगियां, 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5, 5 नहीं तो 6 वरे लगने। उन्हें चर तक जबान तराशी जाती, घड़ी जाती है। सो बोलना किवें है इनू सीखण लग्या 5-6 वरे लगते हैं। बोलना की है ये सीखदे कई बार सारी उम्र लंघ जाती है, बंदे नूं फिर भी नहीं पता लगता बोलना की है। कई बार लोग कहते हैं, लै तू एवें थोड़ा कहना सी, उत्थे आ लफ्ज़ कहण वाले सन, तेरे तो एवें कहे। उम्र दराज हुए लोगों पता लगता है बोलना की है, यदा पता नहीं लग सकिया। ये सोझी लेंदिया लेंदिया बंदे नूं उम्रां लंघ जांदियां ने। पर एक होर जगह ते बड़ी सोहनी बात कही, कहंदा है जिहड़े लोकी हत्थां च फड़ के लोगों नूं पत्थर मारदे ने, उन्हां नूं पागल कहंदे आ, बड़े थोड़े ने धरती ते। जे कोई किसी नूं पत्थर चुक के मारे, राइट वे लॉ इनफोर्समेंट फड़ लैंदी, उहनूं तो सेवक जेल कर दिंदी, चलो पागल है पत्थर मारदा। कहते जिहड़े हत्थां नाल पत्थर चुक के मारते हैं ना, ये तो पत्थर बड़ी थोड़ी सट लाउंदे ने, किसी के शरीर से लगणगे, लील पा देंगे, कोई ब्रूजिंग हो जाएगी, कोई जख्म हो जाएगा, कोई खून ब्लीडिंग हो जाएगी, उन्होंने पट्टी करोगे, मरम करोगे, ठीक भी हो जाएगा। जिहड़े लोग हत्थां नाल नहीं जबान नाल पत्थर मारते हैं, गिनती कोई नहीं। जिधरों लंघते हैं जबान तराश, इस किस्म के नाल दिल खराशी करी तुरे रहेगा। पत्थर मारते हैं लोगों की फड़ के पूरे के पूरे जिहड़ा है उन्होंने सुकून सुख नूं जिहड़ा बर्बाद करके रख देंगे। इत्थों पता लगता है ये बड़ी वड्डी ताकत है। जबान बड़ी वड्डी शक्ति है, ये जिहड़ी साडू कुदरत ने दिती है। इस करके साडे पंजाबी दे खान ने ये जबान तखत ते ये जबान तख्ता दोवां ते बिठा दी है। ये तुहाडी जबान दी बोलण दी शक्ति है। बिलासमी बात करके बाणी चो कोई 2 वचन कहना वा तुहाडे सामने, क्योंकि साहब ने जिक्र किया ना, बाबा बोलीए पत होए। लफ्ज़ जबान तो कढ़न तो पहला सोच भी इहदे नाल सिर ते बजी पग रहेगी कि नहीं रहेगी। फिर ये नहीं कि सिर्फ इस संसार दे विच, सब कहंदे मैं देखना चाहुंदा तेरी उत्तमता अगले दर ते भी कायम रहे, तू मालिक दी निगाह दे विच भी पाक रहे, साफ रहे। इस करके क्या बाबा बोलीए पत होए, उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच कर्म में। जिहड़े उत्तम लोग ने उन्होंने अल्फाज भी उत्तम होंगे, बोल भी चंगेरे होंगे, ये भी चीज़ बड़ी जरूरी है।
एक चीज छोटी जी होर मैं इस तो पहले बात विच रोक के तुसी देखोगे सभ्याचार बड़ी बारी सुनिया तुसी ये लफ्ज़ इस विच जिहड़ियां वखरियां वखरियां टर्म्स ने इन्हां दी जिहड़ी पूर्ति दे नाल सभ्याचार बनदा जिन्हों असीं असल विच कल्चर कह दिंदे हां। पहले नंबर ते दस्तार, गुफ्तार ते रफ्तार, तीन चीज़ां दे नाल सभ्याचार दी आमद होंदी है। दस्तार ड्रैस कोड जिन्हों असीं आम करके कह दिंदे हां, पर असल विच फिजिकल अपीयरेंस है, किसी दी किवें दिसदी है, किसी दिख लिख है, ये सारा कुछ किसी जिहड़ा है समाज का प्रतीक बनता है। किसी ने दसदा भी किस स्कूल ऑफ थॉट चो, किस विचारधारा चो कित्थों आ रहा है। मेरा ड्रैस कोड दसदा मैनू मैं किस खिते चो आ रहा, मेरी सोच कैसी होएगी, मेरी किस किस्म के विश्वास आस्थावां होणगियां। फिर कई बारी तुसीं किसी का ड्रैस कोड देखते हो, किसी का तुसीं फिजिकल अपीयरेंस देखते हो, बड़ी वधिया, बड़ी जिहड़ी है बीबियां वाली, बड़ी सज्जना वाली, बड़ी आम उस रूप दे विच। फिर दूसरी चीज़ पता लगता गुफ्तार, उहदी गुफ्तगू किवें है, वो लफ्ज़ किवें कढदा है, वो बात किवें पाउंदा है, उहदी ज़बान दे विच किस किस्म की ताब है, उहदे लफ्ज़ां च किस किस्म की जिहड़ी है असल विच सांझ पाउण की ताकत है। इस रूप बिलासवीं बात शायद आपने कभी पढ़ी सुनी होएगी, होया है कोई जिन्हों रमते फकीर कहते हैं, रमता फकीर तुरया जाता है, वो अपना अनाज पोटली च पा के रखता है, जिहड़ा कि तो ने जिहड़ा खास करके जिन्होंने असीं कई बारी जिहड़े स्वाम जिहदे चौल होंदे ने ज़्यादातर वो खाते ने, झोने वर्गा ही हुंदा वो, झोने के खेतों च हुंदा तो किसान वगैरह नहीं वढ़ते उन्होंने, तो कई बार फिर इहो जिहे लोग ने चोक के कुट के चौल कढ़ देंगे ने। इत्थे तुसीं मरूंडा वगैरह भी देखते हो बनया होया ओहदा, वो उस रूप से जिहड़ी चीज़ होंदी है वो इस तरीके दे नाल वो अपनी पोटली चो बनी फिरदा है, रस्ते च लंघ रहा है, लंघते समय देखता है कि एक नाल रस्ते के नाल घर है, उस घरों सेक उता निकल रहा, तुम नेड़े गया पता लगा तंदूर बल रहा, माई प्रशादे ला रही है। अंदर वधिया तो कहंदा भी माई हाँ तेरी चुल्हे की अग तू प्रशादे ला ले ने, तो तंदूर एवं बल रहा, मैं तेरी अग यूज कर सकना। वो कहती भी ठीक है जो सदके बेटा यूज कर ला, कोई ऐसी बात नहीं है, क्या भी तू इनू जी यूज करना, मेरे को प्रशादे दो लै लै थे। कहना नहीं माई मैं असल अपनी चीज़ बनानी मैं वही खावांगा। कहती ठीक है, कहते माई तकलीफ थोड़ी होर भी देंगा कि मैनू पतीला भी चाहिए, क्योंकि पोट च मेरी चौल तो है ने पर पतीला नहीं है, मेरे को पतीला भी दे दे। उन्हें पतीला भी दे दिता। हुण पतीले च पानी पाया वो नलके या खूही तो विच चौल पाए तो तंदूर ते रखते। हुण तंदूर की सेक थोड़ा मट्ठा है तो हौली हौली उन्होंने जिहड़ा है गर्म कर रहा, उत्थे बैठा अपनी गलबात शुरू करता माई दे नाल। माई तेरा बंदा मर गया, वो कहती किस किस्म के बोल बोल रहे हैं, तू फकीर है, वो जिंदा है, सुख नाल चंगा भला है, मालिक को सलामत रखे, मेरी ये दुआ है। अच्छा माई पुत्र किन्ने ने तेरे? वो कहती तीन, तिन्ने ही जिउंदे ने। वो कहती तो लाण तू सवेरे किसी नाल इस तरीके नाल गल्लां करन दे, दस भी तिन्ने ठीक ठाक ने, सुख नाल सब ठीक है। एक दो गल किते होर कीती, माई दी मझ बड़ी सोहनी अंदर बजी है, पट्ठे खा रहे गए। कहंदा माई जे तेरी मझ मर जे तो तेरा बूहा तो बड़ा छोटा है, इतों बाहर निकल कढ़नी बड़ी औखी होएगी। माई नूं बड़ा वट चढ़िया। माई कहती भाई घर कोई है नहीं, आ मेरा पतीला वापस दे, तू निकल इत्थों चल। वो चक्या माई ने पतीला तंदूर तो, वो कहती है चौल मैं डोल दे के लैने नहीं। कहता भी लैन लिए कोई थां ते नहीं, पल्ला ही किया गा। वो पल्ला किया, चौल वो पा दिते। उन्होंने चौल उबल रहे सन, वो जो उबलते चौल पाए तो विचों चौलों की पिछ पानी जिहड़ा हुंदा वो पैरों ते डिग्गा, पैरों ते डिग्गा तो फिर वो नचदा है। माई कहती कमलिया वांगू नचण क्यों, खड़ा आराम तक उठवाला पूरी तरह। वो कहना माई पैर सड़ते ने। माई कहती चंगी गल है, जिहड़ा किसी का दिल सड़े उसके पैर तो सड़ने चाहिए। आखिरकार तू किसी का दिल सड़ रहा है, तेरे पैर तो सड़न जरूरी ने। लफ्ज़ां नूं लोकी परोण लग्गियां, कहण लग्गियां, किसी के सामने अलापण लग्गियां, उहदे कोण चकोण भी नहीं गया। महाराज इस किस्म की सिक्ख्या पा रहे हैं। साहब कहते अल्फाज बोलन लग्गा, लफ्ज़ां नूं परोण लग्गा, वेख ते लै, सोच ते लै, इन्हां दा नाप तोल ते कर लै थोड़ा इस रूप दे विच। इस करके
गुरु साहब की बाणी ने बड़े वाक लिखे ने, असी एक दो बचन मैं तुहाडे सामने रखांगा। बाणी जिथे बोलने की ताकीद ये करती है, सब जिक्र करते हैं कि बंदे चेते रख बोलत बोलत बढ़े बेकार। कहते ने बहुता बोलन चखण होए, बहुता बोलना जो चख मारन की तरह, इनू स्वीकार नहीं किया गया। अरब देश की एक कहावत है अरबी जबान दे विच, उहदे मायने ये बनते हैं, वो कहते हैं घट बोलो खताकार भी घट होवोगे, क्योंकि जिन्ना वध बोलोगे खता भी वध करोगे। अनफॉर्चुनेटली साडे वर्गी जॉब ही बोलन की माफी मंगांगा, क्योंकि वध बोलिया बोलना पैंदा, बोलिया वध जांदा है, खता भी वध हुंदी है। पर सच ये है घट बोले खताकार भी घट होएगा। मगर साहब कहते मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा सिर्फ गुमवटा बन के बैठा बोले, जिथे लोड़ पे जरूरत होए समा होए, इस करके सानू आवाज ये भी दिती बोल सो धर्मड़िया मौन कत तारी राम। जिथे धर्मी बंदे नू बोलना पवे ना जरूर बोलना चाहिए है। शायद आपने देख कभी सुनिया पढ़िया होएगा, इंडिया जो बीबी उतों की मुखी सी तो उन्हें एमरजेंसी लाती, उस वक्त एक बड़ा नामवर धार्मिक आदमी मौजूद सीगा, बाद में फौत हो गया। तो उन्होंने पता लगा, उन्हें रात में मौन व्रत धारण कर लिया कि सवेरे सारिਆਂ ਨੂੰ उन्हें पूछना स्टेटमेंट ली जाएगी तो स्टेटमेंट देनी पेगी, क्योंकि सारे कहेंगे रात नहीं मौन व्रत ले लिया, वरे का रख लिया पूरा जी, 1 साल का मौन व्रत भी घट तो घटे साल तो स्यापा प्या रहना भी ना बोलांगे तो ना उस रूप दे विच जिथे लोड़ पवे उत्थे बोलना भी लाजमी है, जरूरी है, उस रूप दे विच भी है। मगर साहब कहते गल नूं परोसण लगिया सुचज्जे अंदाज विच परो। महाराज दे बचन इन्ने कोमल बाणी सबको संतोख है, वाणी ऐसी होए कोमल, वाणी च कंडे ना होण बल्कि रूह होए, जिहदे कोल जाए उन्होंने संतोख दे, उहदे जीवन नूं सुख सकून दे। जबान बड़ी वड्डी ताकत है। मैं पहले विनती कर रहा सीगा, आप देखोगे कोई शख्स साडे कोलों लंघ रहा है, हसू हसू करदा चेहरा, बड़ा खुशी आ रही बड़ी उस रूप दे विच, कोलों लंघदे 4 अल्फाज बड़े माड़े ते बड़े कोझे कहे ने, सारी खुशी साड़ के सुहा कर दी। अगला उस वक्त अंदरली दुनिया सारी सड़ गई, बंदा कहंदा भी की ये मत्थे लगा की इन्हें अल्फाज कह दिते। इहदे मुकाबलतन एक बंदा ढेरी ढा के बैठा है, तुसीं उहदे कोल जाके बैठे हो, उहनूं तुसीं कुछ नहीं दिता कुछ नहीं लिया, उहदे कोल बैठ के 4 गल्लां चंगियां कीतियां, 4 अल्फाज चंगे कहे ने, ऐसे अल्फाज कहे उन्होंने हौसला आ गया, उठ के खड़ा हो गया। ये भी लफ्ज़ है, ये जबान कहते ने मलम भी लाउंदी जख्म भी देती है, डिपेंड करता तुसी यूज किवें करते हो, तुसी दा प्रयोग किवें कर रहे हो। फिर एक चीज़ होर भी है, असी कहने आ इंद्रियां ते काबू करना बड़ा औखा है। बाणी दा वचन तुहाडे सामने रखदा, दानिशमंद लोग कहंदे ने इंद्रियां दे विच ज़बान ते काबू करना सब तो मुश्किल, सब तो कठिन। तुसी वाक पढ़दे हो ना, जियो तपत है बारो बार, तप तप कप है बहुत बेकार, वो जगे जाके तुसी वाक पढ़दे सब जिक्र करदे, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जीवा दिती बोला तात, तात मीन तुरत फुरत, राइट वे। कोई किसी ने कोई गल कहे, कोई किसी रूप में औखियाई आए, कुछ बात होए, अजे दूजे इंद्रे ते रिस्पॉन्स करन लग्या थोड़ी देर लाउणगे, हाथ किसी ने उठ के जाएगा मारन वास्ते, किसी उस तरीके दे नाल, किसी उस जिहड़ा तरीके नाल हाव भाव बनणगे, पर जबान वो तो नहीं रुकती, वो तो तुरत फुट उस वक्त ही क्रोधा बिरती दे विच बंदा राइट वे जिहड़ा है बोलण लई तैयार हो जाता है। मगर यह भी एक वड्डा सच है, जिथे जबान ने बोलना चाहिए कई बार उत्थे जबान नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं बोलते। मैं माफ़ी मंगते लफ्ज़ कह रहा हाँ, अनफॉर्चुनेटली असी मन के गुलाम आ सारे, तो मन जिहड़ा है ये चंचल है, टिका विच नहीं रहना। हुण कितनी वड्डी हाज़री हुंदी साडी कई बार गुरुद्वारे दे विच, जदों अरदास हो रही हुंदी है, साडी पंथक अरदास की मैं बात करन लगा वां, ते इत्थे जिहड़ा अरदासिया सिंह है सानूं सारिआं नूं रिप्रजेंटेशन दे रहा हुंदा गुरु के हजूर। असल असीं सारे ही अरदास कर रहे हैं, पर वह लफ्ज़ जिहड़ा है साडे अगे दोहरा रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਪਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ 200 ਹੋਏ 100 ਹੋਏ 150 ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਤਾਤ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਾ, पर जिथे बोलने की लड़ पी उत्थे नहीं बोलना। ये रूप तुसी होर रंग देखो, अगे शहीदां मुरीदां
सचियारियां प्यारियां दियां गल्लां आउंदियां ने। जे बंदे दी सुरत जुड़ी होए, जिवें ही आवाज़ उधरों आए, बंदे दा मूँह ते आपो आप बोलेगा, रुकेगा ही नहीं। पर सच्चाई इहो ही है कि उसे ध्यान ही नहीं, वो तुरत फुरत इंदिरा कारज ही नहीं कर रहा। महाराज कहते इहदे नाल बोल, पर सुचज बोल, चंगेरा बोल, ठीक बोल। छोटा जिहा भाव मैं होर भी इत्थे बयान कर देना, क्योंकि इत्थे फिक्का बोलण दी बात आएगी तो इहदे मुकाबलत फिक्के दे बिल्कुल ओपोजिट वर्ड हुंदा मिठा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਝੇ ਭਾਵਦਾ ਸੱਜਣ ਸੋਝੇ ਰਾਸ। ਮਿੱਠਾ ਸੋਝੇ ਭਾਵਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਓ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚਟਕਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ। ਮਿੱਠੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖੰਡ ਖਾਇਓ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਇਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਟੇਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਗਲ ਕੌੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੜੱਤਨ ਆਏਗੀ। ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਆਫਟਰ ਟੇਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਫਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਇਓ, ਉਹਦਾ ਆਫਟਰ ਟੇਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐ ਫੁੱਲ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕ ਲਿਖਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਸੱਜਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਝੇ ਭਾਵਦਾ ਸੱਜਣ ਸੋਝੇ ਰਾਸ। ਰਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਨਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਦਰਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਮਾਸ ਨੇ, ਰਾਸ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਰਹਿਰਾਸ। ਰਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੇਮਾਤਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਾਸ। ਰਾਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੱਜਣ ਸੋਝੇ ਰਾਸ, ਸੱਜਣ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਲੋੜ ਪਏ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਗਲਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਕੋਕਲ ਹੈ। ਕੰਠ ਕੋਕਲ ਭਾਵ ਕੋਇਲ ਵਰਗਾ ਗਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਇਲ ਆਪਣਾ ਘਰੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਘੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਲਦੀ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਰਵਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਾਂ ਕੁਣਬਾ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੋ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਾਂ ਮਾਰੋ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੁਣਬਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਂ ਬੜਾ ਡਰਪੋਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸ਼ਕਾਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਂ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁੱਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਘਰੌਂਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਘਰੌਂਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰੇਗਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ,
क्योंकि उन्होंने खतरा भासदा भी मेरे आंडियां का नुकसान ना करे, किते मैनू किते इस रूप दे जिहड़ा है मेरे आंडे ना किते खराब कर दे। कुणबा पालक, कुणबा प्रस्ती है उहदे अंदर, इस किस्म की बिरती है। आप अंदाजा लगाओ जिहड़ा इतना कुणबा पालक है, इतना कुणबा प्रस्त है, वो अपने आंडियां नू एक पल लई भी अवेसले नहीं छड्डदा। हर वक्त जिवें नर ते मादीन कां ते कौआ ते कौवी है, उन्हें चों एक जना आंडियां ते पहरा दिंदा, दूजा चोगा लैण लग्गा। उन्हां दिनां दे विच एक पक्का जिहड़ा है वो घरौंदे दे कोल रहिंदा है। जदों वो रुੱਤ आउंदी है, कां अंडे दिंदा है, कोयल दी भी रुੱਤ आलमोस्ट वही है। की कीता जांदा है, कां अपने घरौंदे बना के आंडे दे ले। हुण जदों मादीन कोल दे आंडे देण दी वारी आई, फिर उसे करदा की है, नर कोयल जिहड़ा है आके ना वो जिहड़ा पहरे ते बैठा है, दूसरा खुराक लैण गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦੀਨ ਕੋਇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂ ਦਾ ਆਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟਦੀ, ਆਪ ਆਂਡਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ, ਕਰਤੂਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਣਬਾ ਖਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣੇ ਸੀ, ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਉਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਮਲ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਨਰੋਲ ਉਪਰਾ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ। ਭਾਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਵਜ ਚ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੇ, ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੇ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੂਰਖ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਅਸੀਂ ਬੇਅਕਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਵਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੋਟਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੱਟਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣ, ਨਾ ਆਪ ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜ। ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੱਥ ਚ ਫੜ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਨ ਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 11-12 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਮਾਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਨ, ਕ੍ਰੇਜ਼ੀਨੈਸ, ਉਹ ਸਭ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤਾਇਤ। ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇਟ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦੈਮ ਐਟ ਆਲ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਰਾਜ ਰੋਕ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ 20-21-22 ਦੀ ਏਜ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਬਜ਼ਾਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਥੈਂਕ ਗॉड ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਬਿਕਮ ਡਾਕਟਰ ਟੂਡੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਗॉड, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ। ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ।
ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਈਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਮਲ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਤ ਹੋਣੀ, ਸਨੇਹ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਆ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੋਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪੋ ਤੋਲੋ। ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਝਾਪਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ, ਗੰਦਲਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਦੁਨ ਚੇਲਾ। ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਬਿਰਤ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਾਂਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਰਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਰ ਸੂਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਡੀਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਹਰਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੜਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਾਲਬਨਾ में ਆਮ ਹੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਸਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤ ਜਾਣੋ 1000 ਬੰਦਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ। 1000 ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਰੋਤਾ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 1000 ਸਰੋਤਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਗਿਆਸੂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਹਲੂਣੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਜਗਿਆਸੂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਕ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧੇਗਾ, ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਸਾਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ, ਸਾਧਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਾਧਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 1000 ਸਾਧਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾਜਲ ਹੁਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਰਤੀ
स्रोत तो डिवेलप होएगी। सियाने एक होर चीज़ भी कहिंदे ने, शायद आपने कभी बात पढ़ी होए, जे मैं भुलेखा नहीं खांदा तो खलील ज़िब्रान दे लिखी हुई है। कहते बंदे तो सुराही की तरह है। सुराही तुसीं देखी होगी, केतली तो जरूर देखी होगी। उहदे च 2 छेद हुंदे ने, एक मोकला एक छोटा, जिहड़ा सीकड़ा छेद हुंदा है। मोकले छेद चो चीज़ पाई जाती है, सीकड़े छेद चो कढ़ी जाती है। सीकड़ा छेद बड़ा छोटा है, पर कढ़द्या केतलियां सुराइयां खाली हो जाती। आप देखो जीवन के कुदरत ने इस किस्म के साडे नाल जिहड़ा है जिहड़ा सिलसिला बनाया है। कन्न 2 दिते ने सानूं, मूँह 1 दिता है। फिर 2 कन्नां दा कारज 1 है, जीभ 1 है, कारज 2 ने। एक इन्ने जो खादा पीता उन्होंने निगलना, उहदा रस कस चखना, सब कुछ करना, उहदे च भी बिजी रहिंदी है। दूसरा इन्हें साडे अंदर दे जज्बातां नूं जिहड़ा है हवा दे जरिए नगारा वजा के बाहर कढना है। ये कारज है। आप देखोगे वो कहते हैं कि जिवें सुराही है ना, जिहड़ा पाण वाला छिद्र है चौड़ा रखिया है, उस च वध पाया जाता है, मगर थोड़ा थोड़ा करदे फिर खाली हो जाता है। जीवन में बस ये चीज़ रखो, जे आपां जीवन दे अंदर चंगेरे अल्फाज, चंगेरे बोल, चंगेरियां गल्लां जबान तो कढ़नियां ना, कन्नां दे अगे चंगियां पाओ अंदर। इनू साहब ने कहा जो पाइए भांडे विच वस्त सा निकले, जिहड़ी तुसीं विच पाओगे कोई निकलेगी। सराही दे चौड़े जिहड़ा सुराख है, उहदे राहीं तुसीं मरचां पा रहे हो, उहदे राहीं तुसीं माड़ा कोई जिहड़ा है जल तरल पा रहे हो। तो जो सुराही दे छोटे छेदर चों कढ़न लगे हो तो कहो नहीं दुध निकलना चाहिए, किवें निकलेगा? पाया की सी तूं? जे स्रोत चंगी नहीं, जबान भी चंगी नहीं हो सकेगी, अल्फाज भी चंगे नहीं हो सकेंगे। चंगा सुने, क्योंकि पिछों एक्सरसाइज जे तुरी आउंदी है। फिक्का सुनिया, फिक्का पाया, फिक्का बोलिया, तन मन फिक्का होए, जीवन दे च फिक पै गए। तुसीं होर रंग देखो, रिश्तियां दी फिक दी असीं किन्नी बात करते हाँ, असीं किन्ने उन्हां दा उत्थे वो आपस विच उन्हां दी फिक पै गई है। खलूस मुहब्बत निग नहीं रहा, सांझ नहीं रही। नहीं तो बंदा बंदे दा दारू है, एक बंदे नूं सूल चुभदी, दूजा भज के आउंदा ओहदे कोल। आम जीवन च असीं वेखदे हाँ, पर लफ्जां अल्फाजां नूं इस ढंग नाल परोया गया, इस ढंग नाल गल्लां कहियां गईयां। वगदी वाही मैं कई बारी बेनती करना पंजाबी समाज खास करके, जो दिन ठीक चल रहे हैं, हालात चंगे चल रहे हैं, सब ठीक चल रही है, असी लड़ाई घर में सहेड़ते हैं। वध बोल के, कौड़ा बोल के, कोझा बोल के, ताने दे के, मेहने, ये सब चीज़ां ये एनर्जी वेस्टिंग है। बाणी इस तो कहती है बहुता बोलन चखण कासली झक मारते हो। सब जिक्र करते हैं बोलत बोलत बढ़े बेकारा। आ बहुता बोल बोल के तुसीं अपने वकार खट रहे हो, बचो इस चीज़ तो। ये तन मन फिक्का होए, ਤੁਹਾਡਾ असल च होंद ही फिक्की हो जाएगी। तो होना की है, फिक्को फिक्का सदी है, फिक्के फिक्की सोए। तुहानू फिक्का सद्या जाएगा, तुहाडे नाल कोई बहना नहीं चाहेगा, तुहानू कोई स्नेह मुहब्बत प्यार नहीं करना चाहेगा। ये गुरु साहब की मिकनातिश हस्ती सीगी। गुरु नानक साहब जिधर नूं लंघदे ने, तुसीं देखो बंदे दे बंदे गलियां दे कख भी बाबू दे नाल जांदे, असीं भी जाण नूं तैयार बैठे। आ है गुरु महाराज, ये तो नहीं कि किसी नूं मुंह खुश करने वास्ते बोलते हैं। बापू तो है बाबर नूं शीशा विखांदा जाके, बापू तो वो है जिहड़ा सैदपुरियां नूं जिन्ने नहीं हो रहे बापू ने दिते, कोई होर देगा? जे उस रूप दे बात होंदी तो सैदपुरिया तो कहते जान नहीं देना बंदे नूं, मगर नहीं, कि सच सीगा। यही जो चीज़ अल्फाजां च सही रूप दे विच ते महाराज ने जिहड़ी सानूं अप्रोच भी दिती है। मैं कई बार बेनती करदा, गल करन दे कई तरीके होंदे ने। बहुतायत गल जिहड़ी है ना, सियाणे कहंदे ने प्रथमवाची करो, फर्स्ट परसन दे विच। तुसीं बच्चों नाल बैठदे हो ना, मैं अपने प्रोफैसर साहब तो एक चीज़ लर्न करी। वो होया है कि कुछ ना एक ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, फौजी बैठे, सिख फौजी काफ़ी सारे, उन्होंने विच जाके बह गए। उन्होंने अपना तरीका की गलबात करने का, फौजियों को पूछन लगे अच्छा किहड़े पिंड दा की है, इस तरीके उन्होंने सिक्ख्या भी जिवें अपने ढंग नाल दिन खर्चा घट करिया करो, पैसे बचाया करो, बड़ी औखी जॉब देखो तुसीं की करदे हो, आउंदे समय तुसीं बड़ा कुछ कारज करने ने, बच्चे पढ़ाने ने, बच्चे विआहने ने। सो इस किस्म दी गल्लां फिर कहन लगे भी नितनेम करदे हो? तो वो विच बोलन लगा, एक कहंदा जी कदी कदी करदा, कहंदे मैं भी कदी कदी करदा, जरूर करया कर। दूजा करदा है जी मैं तो बिल्कुल नहीं करदा, कहंदे पहला मैं बिल्कुल नहीं करदा, पर मैं थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिता। असीं सुनी गए जी प्रोफैसर साहब भी सानूं कहंदे सच बोलिया करो, तुसीं झूठ बोली जा रहे सी उत्थे। वो कहंदे वो किस तरह? असीं कहा भी तुहाडा तो असीं रोज़ वਹਿੰਦੇ आ भी 2-2:30 नहीं बजते
लगा हुंदा काम फटाफट जिथों पोथी खुली उत्थों शुरू हो गए इस तरीके नाल ये सारी बात वो कहंदे बच्चे असल दे विच उन्हां नूं ये थोड़ा विखाउणा भी असीं की करदे आ उन्हां नूं ते ये दसना सीगा भी वो की कर सकदे उन्हां नूं राह विखाउणा सीगा असीं उस लाहे वास्ते है जिवें बच्चियां नाल आले दुआले मैं पक्षी होकर बात करो मैं पक्षी होकर बात करन तो मुराद ये है जे उन्हां च कोई खामी कमी दसो बेटा तेरी उम्र च मेरे च भी कोई प्रॉब्लम सी बट आई सॉल्व दैट आज उन लगेगा भी हाँ आप भी कर सकते हैं ये जड़ियां चीज़ां ने उन लगे हाँ मैं भी असल उस एज उस लंघ चुके मेरे फादर साहब लंघे सी ये चीज़ां ये अपना तो लगेगी गुरु साहब की अप्रोच देखो तुसी साहब महाराज हालांकि जिसे ताकीद करन दी हुंदी पुजारी नूं पंडित नूं समाज के माड़े तबके नूं महाराज परहेज थोड़ा करते हैं पर जिथे आम लोगों को समझाउणा है जिहड़े अपोल ने जिन्होंने कोई भी मगर ला के लै जांदा है महाराज कहंदे मैं भी तुहाडे वर्गा ही हां तुसीं वाक पढ़दे हो गुरु साहब कहते मैं किहड़ा तीरथ तो भागी हाँ लोग प्रचारते ने कि गुरु नानक साहब तीरथ नहीं मनते वो तो बिल्कुल ही नास्तिक तो करते ही नहीं महाराज कहते ना मैं तो तीरथ नूं बिल्कुल मनना प्रवान करना मैं तो बल्कि आप जान लई तैयार हाँ तीरथ नावन जाऊं प्रथम बाजी अपने आप ते टिकाउंदे ये भी बात है तुसीं किसी नूं स्नेह मुहब्बत प्यार नाल चीज़ां कहोगे अगला तुहाडे प्यार नूं भी मन्नेगा तुहाडे अल्फाज नूं भी मन्नेगा पर जे बंदा फिक्का ही बोली जाए कूड़ी बोली जाए कुचाजी बोली जाए तो फिर एवें है अल्फाज ना होन पत्थर की तरह वट्टे मारे जा रहे होन कौन सुनेगा जी कौन झोली पाएगा साहिब इत्थे जिक्र करते हैं फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सोए फिर इहदे नाल बंदे की सोहबत भी फिक्की होएगी उन्होंने कोई मानता नहीं मिलेगी अगला वाक लिखा फिक्का दरगाह सट्टी है मुंह थुक्का फिक्के पाए भाई आ रब जी की दरगाह ये संसार जिन्हों ये मानता नहीं जिन्हों ये प्यार नहीं मुहब्बत नहीं रब कहते दिलों च वसता है रब घटां विच वसता है असीं वाक पढ़े सब है कट राम बोला इहदा मतलब साहब ने वाक भी लिखा बाणी दे विच जिहड़ा हरी दा प्यार है सब दा प्यार है उन्होंने सारे प्यार करते हैं उन्होंने सब नूं मुहब्बत जिहड़ी है सब तो मुहब्बत लुटदा है पर साहब कहते जिन्हों जीवन जीण की जाच ना आई फिक्का दरगाह सट्टिया मुँह तुक्का थुक्का फिक्के पाहे उन्होंने असल दे विच जलालत सहनी पैंदी है मुँह थुक्का सहण तो मुराद मुहावरा है उसकी तोय तोय हुंदी है जलालत हुंदी है अंतरी लाइन सलोक दी फिक्का मूर्ख आखी है पाना लह सजाए पाना पानी पैर विच पानी जुत्ती सब कहते उन्होंने जुत्तियां वरदियां ने भाव जुत्तियां वरन तो मुराद ये नहीं कि तुसीं उन्होंने बगा बगा के जुत्तियां मारदे हो इस रूप दे विच जुत्तियां पैण तो मुराद उहदा समाज दे सत्कार नहीं हुंदा तिरस्कार हुंदा है उहदे नाल कोई विचार नहीं करता तकरार करता है उहदे नाल कोई प्यार नहीं करता असल दे विच फिर लोग जिहड़ा है उन्होंने बेजार करते हैं वो सारी बात कही साहिब ने इस सारे का लगो लुभावे होइए जीवन दे विच अपनी बोल बाणी सुधारिए अमल सुधारिए बोल बाणी ते अमल दोवां दे दरियाफ्त दोवां दे जरिए ही सानू संसार का प्यार मिलेगा ते निरंकार का प्यार मिलेगा अगले वाक दे विच दी रिफ्लैक्शन है जिहदे विचार हुंदे रोज़ अज वास्ते समाप्ति को ना चतार कह देना जी वाहिगुरू जी।